नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में अब तमाम लोगों ने कयास लगाया था कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। इन अटकलों को बल तब और मिल गया जब बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे और अपने नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। हालांकि काफी देर तक उप मुख्यमंत्री के यहाँ महामंथन चला बीजेपी की। उसके बाद बातें निकल के सामने आ रही थी कि कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी के नेता मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि मुलाकात तो टल गई, लेकिन अब जनवरी के आखिरी सप्ताह में किसी भी दिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेके खबर आ सकती है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी के अंदर जो गांठ थी उसे सुलझा लिया गया है। हालांकि आरजेडी का मानना है कि अभी भी जेडीयू बीजेपी के रिश्ते में जो दरार थी वो पूरी तरीके से नहीं भर पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जो कयास है बस कयास ही लगते रहे। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार सरकार के अंदर यानी नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कैबिनेट को लेकर लगातार कई बार चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। अगर कैबिनेट विस्तार हो जाता है तो बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों को लगता है कि उनके दल में भारी भगदड़ मच सकते हैं, यानी पार्टी के कई जो नेता हैं वो नाराज हो सकते हैं। लिहाजा ये दिन टाला जा रहा है। हालांकि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी का मानना है कि जैसे ही के बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वैसे ही पार्टी के कई नेता जो हैं जेडीयू बीजेपी के वो नाराज हो जाएंगे और उनके अंदर जो घमासान है वो मच जाएगा। लिहाजा आरजेडी का कहना है कि हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर से कई दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी के में शामिल हो रहे हैं उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी जेडीयू के पास अपना कोई नेता नहीं है, वो दूसरे दल से आने वाले नेताओं की मदद से ही बिहार में सियासत करना चाहते हैं। सुनिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा जेडीयू के साथ साथ नीतीश मंत्रिमंडल पर क्या कुछ कहा है। बीजेपी जेडीयू के पास नेताओं की कमी है। वो राजनीतिक लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकते, इसलिए वो कुनवा बढ़ाने में लगे हुए हैं, नेता बटोर कर ला रहे हैं अपने दलों में। आज बीजेपी मिलन समारोह कराएगी, ये सारे एक्सपायरी दवा हैं, इससे क्या होने वाला है। ये हमसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे ये जितना भी मिलन समारोह कराकर नेताओं को बटोर लें। जनता का साथ छूट चुका है, जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब कुछ नेताओं को शामिल कराने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोई निजी स्वार्थ में अगर इधर से उधर कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। ये सरकार में जो लोग हैं अभी प्रलोभन देकर कुछ नेताओं को शामिल अपने दल में करा रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि इनके पास नेता का अभाव है, इसीलिए दूसरे दलों पर आश्रित है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की देरी को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता है तब तक इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही असली विरोध के स्वर के भरमार दिखेंगे और इसी डर से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई पेच हैं जो अभी तक नहीं सुलझ सके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी ये बता रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। जो जेडीयू बीजेपी के अंदर घमासान है वो बवंडर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद फूटेगा और ये सरकार अपने कारणों से गिर जाएगी। इसलिए अभी हम लोगों को इंतज़ार है कि सरकार पहले बिहार की मंत्रिमंडल विस्तार करे, इसके बाद असली खेल शुरू होगा।